तो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं फिर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेके आया हूँ आपके सामने। और इसकी एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखी थी 34 पेज तक। और अब मैं 35 पेज पे आता हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है वीकली रिव्यू करता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक एक वैकेंसी को अच्छे से डिटेल्स में बताऊं आपको, ताकि अगर आपके एलिजिबिलिटी पे वो सूट करता है तो आप उसको भर पाएँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वाला जो पेज था वो ओएनजीसी का था, है ना, वो 2 to 3 पेजेस के थे वो। तो मैं डायरेक्ट अब आता हूँ उसके नीचे। तो देखिए यहाँ पे जो नया वैकेंसी है वो है यूको बैंक का। यूको बैंक में चीफ रिस्क ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकली हुई है। एक वैकेंसी है। इसमें जो मैक्सिमम जो दिया हुआ है एज 45 हो, और मिनिमम 45 है, और मैक्सिमम 55 है ना। तो ये देख सकते हैं आप, अगर आप बैंक से आपका जो प्रोफाइल है वो बैंक से रिलेटेड है तो आप इसमें आप देख सकते हैं ना। एंड देन इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो एंट्री लेवल की कुछ वैकेंसी हैं वो मैं आपको बता पाऊँ, या 1 या 2 साल की जो एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें मैं वो बता पाऊँ, क्योंकि जो व्यूअर्स होते हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं। ये इनकी ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको ये भेजना है, यूको बैंक का, जो मैंने आपके साथ बताया। और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 7/10/2022 है। चलिए ये देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल तालबेहट कैंट, ठीक है, ये वहाँ से वैकेंसी है। और आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या चाहिए आपको। प्रिंसिपल इन आर्मी है ना, ये प्रिंसिपल चाहिए, क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री एंड इक्विवेलेंट, एंड देन 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑफ हाई स्कूल, है ना। देन एज क्या होनी चाहिए, बिलो 50 ईयर्स होनी चाहिए। और एक्स सर्विस, अगर एक्स सर्विसमैन है तो बिलो 57 ईयर होना चाहिए। अभी एक स्कूल की वैकेंसी थोड़ी कम आ रही है, और कुछ ही टाइम में 3 से 4 महीने बाद न्यू सेशन के लिए, नहीं 2023 के लिए चालू हो जाएगी। तो ये इसका प्रोसेस रहा। और ये देख लीजिए कि ये वैकेंसी है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए, ये वैकेंसी है। और इसमें क्या है देख लीजिए, ये किसके लिए, सीनियर ट्रांसलेटर इन द सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और ये डिफेंस में होता है। डिफेंस से मतलब है मेरा, जैसे कि पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, है ना, और इस तरह के जो संस्थान हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा रोल रहता है। इसमें आपने पिक्चर भी देखेगी, जैसे फॉरेंसिक के नाम से एक पिक्चर भी आई थी। तो इसमें क्या चाहिए, जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी, नॉन गैजेट मिनिस्ट्रियल, है ना, एक पोस्ट है। और ये सैलरी मेंशन की हुई है 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। मास्टर डिग्री इसमें चाहिए, डिटेल्स पूरी दी हुई है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस एलिजिबिलिटी में आते हैं तो। यूको बैंक का एक और आया हुआ है, ये किस लिए, फायर ऑफिसर, देख रहे हैं, बैंक में फायर ऑफिसर चाहिए, ठीक है। एज लिमिट क्या होगी, 21 ईयर, एंड द मैक्सिमम एज इज 40 ईयर। ग्रेजुएट चाहिए इनको, बी फायर। देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो है ना, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप अगर कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप हर वीकली जो है आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ज़रूर देखिए। उसमें कोई ना कोई कॉलेज के एडवर्टीजमेंट आते हैं, चाहे टेक्निकल नॉन टेक्निकल, इस तरह के आते रहते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको अगर आप रिव्यू कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे, ग्रेजुएट विथ आदर बी फायर फ्रॉम नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज नागपुर। इसने फायर के लिए, फायर ऑफिसर के यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, और मांग रहे हैं कहाँ, स्पेशली इन्होंने बोला है कि अगर यहाँ से है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अगर आप कभी इन फ्यूचर, या आपके आसपास कोई है जो फायर ऑफिसर बनना चाहता हो, और अगर नागपुर के आसपास के एरिया में हो, तो उनको ये रेकमेंड जरूर करिए कि वहाँ से करें, क्योंकि वो हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से फायर के लिए ये स्पेशलिस्ट है ये कॉलेज, ठीक है। और भी दिया हुआ है, और ग्रेट फ्रॉम इंडियन यूके स्टेशन ऑफिसर कोर्स फ्रॉम एनएफएससी विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस, और सब ऑफिसर कोर्स ऑफ एनएफसी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप। देन एक्सपीरियंस क्या है, मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज फायर ऑफिसर, ठीक है, पीयूसी, यानी जो आपने कहीं गवर्नमेंट में किया है या नॉर्थ में किया है तो ही ये मान्य होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी मेड थ्रू इंटरव्यू फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन। तो ये देख लीजिएगा, और ये कोलकाता के लिए है ये वैकेंसी, है ना। और इस वैकेंसी में थोड़ी फीस ज़्यादा है, 1,000 रुपीज़ फीस है, जीएसटी 180, एंड देन टोटल 1,180।
ठीक है, सैलरी 70,000 रुपीज़ जो बढ़ती रहेगी आपकी। आगे देख लीजिए, खान मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर योर पोस्ट ऑफ ओर ड्रेसिंग ऑफिसर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है, ये इसके लिए वैकेंसी है। सैलरी 78,800 से लेके 2,92,000 तक है, ठीक है। एंड और है क्या इसमें, कुछ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। देन ये देखिए एक वैकेंसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है, ये चेन्नई से निकली हुई वैकेंसी है, टेम्प्रोरी बेस पे वैकेंसी है। इनको देखिए 2-3 पोस्ट है इसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिक साइकोलॉजी कंसल्टेंट लेक्चरर चाहिए, फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट लेक्चरर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कंसल्टेंट। सैलरी यहाँ मेंशन की हुई है 65,000, 55,000, देन 55,000। एजुकेशन यहाँ मेंशन किए हुए हैं, मास्टर डिग्री मोस्टली इसमें है, पीएचडी है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। 21 डेज लास्ट होंगे, जब ये 24 को आई थिंक निकला होगा ये, तो 21 डेज वहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। एंड ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और ये पूरा फॉर्म है इसका, नीचे में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड में क्या चाहिए, एक एक वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जनरल मैनेजर के लिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 10 है जनरल मैनेजर के लिए, डिप्टी जनरल और मैनेजर के लिए 20 है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। देन ठीक है, तो ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है सारा कुछ, एज, और ये देखिए जैसे एज दिया हुआ है प्रिफरली बिलो 55 ईयर, तो जो लोग एक्सपीरियंस हैं वो कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। देन एक ही वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी, ठीक है, ये कहाँ पे है ये, अच्छा ये गोल मार्केट न्यू दिल्ली का ही है ये। देखिए इनको क्या चाहिए, सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरीट अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, तो ये दिल्ली से वैकेंसी है। 17/10 इसकी लास्ट डेट होगी, और ये इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यहाँ पे क्या चाहिए, फिलिंग अप ऑन पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, ऑन डिप्यूटेशन बेसिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। द लास्ट डेट क्या होगी, 2 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, तो ये देख लीजिएगा, ये लाइब्रेरियन के लिए है। अगर लाइब्रेरियन का आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, मैंने पूरी डिटेल्स दी हुई है, आप कैसे लाइब्रेरियन बने, और क्या क्या किस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं, और क्या क्या सैलरियाँ हो सकती हैं आपकी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरेज, ठीक है, इनको क्या चाहिए, ट्रैफिक एंड लॉजिस्टिक के लिए इनको कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितने कैंडिडेट्स चाहिए, बाकी और देख लेते हैं। सैलरी मेंशन की हुई है 37,400 से लेके 67,000 प्लस ग्रेड पे, और ये 10,000 फॉर ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी है, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये दी हुई है, और 45 डेज पब्लिश होने से आप काउंट कर सकते हैं, यानी 24 की अगर ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है तो वहाँ से 45 डेज आप काउंट कर सकते हैं। यूको बैंक एक बार फिर से निकला हुआ है, कहाँ से, कोलकाता से आई हुई है ये वैकेंसी। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए इनको, है ना, 10 क्वांटिटी जो है, वैकेंसी जो है वो 10 की है, तो आप देख लीजिएगा इनकी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें से कि लास्ट डेट है जो दिया हुआ है वो 19/10/2022 है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफिसर इन JMGS 2 ईयर मिनिमम सर्विस प्रोवाइडेड, ठीक है, तो ये चेक कर सकते हैं आप अगर आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये जो है 5 ईयर सर्विस एज कमिश्नरेट ऑफिसर ऑफ आर्मी, मतलब ये उन लोगों को ले रहे हैं जो ऑलरेडी डिफेंस में हैं, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए एक ही वैकेंसी स्टाफ कार ड्राइवर की, ट्रिब्यूनल, ठीक है, हैदराबाद से निकली है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और इसमें जो एज लिमिट रही है ये 18 to 27 दी गई है, और ये आपकी जो होगी सैलरी बनेगी ग्रेड पे ₹1900 से, ठीक है, तो अच्छी खासी इसमें सैलरी होगी। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपर एज लिमिट साइड, ये 40 एज दे रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी, नहीं सॉरी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द एज ऑफ 20, अगर ये आप डिपार्टमेंट से हैं, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इंक्लूडिंग द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफ द एज ऑफ 40, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट से अगर आप हैं तो 40 ईयर से, बाकी 27 ईयर यहाँ पे दी हुई है अपर एज लिमिट। जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो पास इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, एसेंशियल ये दिया हुआ है, नहीं है और एसेंशियल है ये, और ये डिजायरेबल है एसेंशियल, पोसेसिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMB,
ठीक है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग, LMP एटलीस्ट ऑफ 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है ये आप आपके लिए ये है तो आप इसको भर सकते हैं। देन टाटा मेमोरियल सेंटर्स, एक बार और टाटा मेमोरियल का निकल गया, और ये कहाँ का है? मुंबई से निकला है। क्या चाहिए इनको? साइंटिफिक ऑफिसर डी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सब दी गई है। देन ये देखिए साइंटिफिक ऑफिसर डी 3D प्रिंटिंग लैब के लिए, और ठीक है। एंड देन ऑफिसर इंचार्ज डिस्पेंसरी के लिए चाहिए। एज सब कुछ दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 40 ईयर और 56,100 रुपये आपकी जो सैलरी होगी स्टार्ट होगी। देन यहाँ देख लीजिए इंजीनियर सी मैकेनिकल, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, और लास्ट डेट जो होगी वो 8/10/2020 होगी। अब ये देख लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। अपलोड द TMC-ARCT वेबसाइट, ठीक है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो सारी जानकारी आपको और मिल जाएगी। शायद यहाँ ऊपर में होगा, ये देखिए ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे विजिट करके सारी जानकारी और ले सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट चाहिए, तो आप उस कैटेगरी से हैं तो देख लीजिएगा। और सैनिक स्कूल झांसी से TGT और म्यूजिक टीचर के लिए रेगुलर है, TGT SST, और म्यूजिक टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई डाउट्स है तो। AICT डॉक्टर फेलोशिप, ठीक है, फॉर 2022 टू 2023, ठीक है, ये फेलोशिप के लिए है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये कहाँ से निकली है? पंजाब से निकली हुई है, ठीक है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये सिल्क बोर्ड है, वहाँ से वैकेंसी है। डायरेक्टर फॉर प्री कोकॉन सेक्टर्स और डायरेक्टर फॉर पोस्ट कोकॉन सेक्टर्स, तो ये देख लीजिएगा, थोड़ी सी सीनियर लेवल की वैकेंसी। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है, और 25/10 की इसकी लास्ट डेट है। देन आगे देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इनको क्या चाहिए? डायरेक्टर चाहिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के लिए, ठीक। सैलरी यहाँ मेंशन की गई है, डिपुटेशन बेसिस पे है, और द एज शॉल नॉट मैक्सिमम 55 ईयर्स, ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और भी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। देन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से साइंटिस्ट बी, बहुत सारे DRDO के जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, DRDO की बहुत वैकेंसी आती है साइंटिस्ट के लिए, और CISR की भी आती है ट्रेनिंग के लिए और रिसर्च के लिए। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये कहाँ से? औरंगाबाद से है। आइए देखिए ये कोर्स ऑफ आपको देते हैं, ठीक है। देखिए कितने सारे कोर्सेज, 16 कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ठीक है। 6 मंथ या 1 ईयर्स के अप्रॉक्स में होंगे। देखिए ड्यूरेशन यहाँ दिया हुआ है, टाइम कितने घंटे में ख़त्म हो जाएगा, तो आप अगर इस तरह के कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, औरंगाबाद से। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, मेंबर जुडिशियल चाहिए, मेंबर अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितने वैकेंसी हैं, 4 है, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर है एक, जुडिशियल 18, मेंबर अकाउंटेंट 50। देन ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, और 17 अक्टूबर इसकी जो है लास्ट डेट होगी। स्टील अथॉरिटी एक बार फिर से निकली हुई है झारखंड बोकारो से। क्या चाहिए? 156 पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, एक अच्छी वैकेंसी हो सकती है आपके लिए। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट तो यहाँ पे मेंशन नहीं की है, बट आप जब आप सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना, बोकारो स्टील प्लांट का। ये देख लीजिए दिया हुआ है सारा कुछ, और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू, और ये अब ये एक्सटेंड की गई है 30 तक, यानी आपको कल तक ही इसमें समय है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। देन हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, हमने एक बार पिछले भी हमने इंडिया प्रेस का जिक्र किया था, जिसमें देखिए इस तरह की वैकेंसियां भी होती हैं, ये मुझे पहली बार पता चला। देखिए बुक वाइंडर, ऑफसेट मशीन वाइंडर, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इस तरह की वैकेंसियां भी होती हैं, और इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको आप, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और भर सकते हैं। और ये देखिए 15 डेज़ है, यानी 24 तारीख से लेके आप 15 डेज़ काउंट कर लीजिएगा, और लास्ट डेट होगी, ठीक है। तो इस तरह की वैकेंसी अगर आती हैं तो आप भी अगर हैं, आपको एलिजिबिलिटी वैसी है तो आप ज़रूर भरें इसको।
ये देखिए एक और वैकेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फोल्क मेडिसिन, ठीक है। क्या चाहिए इनको, कंसल्टेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दो डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट एंड टेक्नोलॉजी के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, वॉक इन इंटरव्यू है 29/9 यानी ये आज की ही थी, ठीक है, और 10:30 बजे थी ये। तो इस तरीके से ये तो टाइम निकल गया आपका, बट और जो टाइम है वो और वैकेंसियों के लिए उसको आप देख लीजिएगा। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, क्या चाहिए इनको, रजिस्ट्रार जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है, 1 पोस्ट है, पे मैट्रिक्स लेवल 13, और ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है, ठीक है। टाटा मेमोरियल सेंटर एक बार फिर से है, देखिए नई मुंबई से निकला हुआ है, और ये देखिए पोस्ट क्या क्या दिए, प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस्ट, ठीक है, और अपर एज लिमिट 50 ईयर्स यहाँ पे दी गई है, क्वालिफिकेशन दिया गया है, और भी पोस्ट है बता देता हूँ आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर ई इंटरनेशनल रेडियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर ई मेडिकल ओंकोलॉजी पैड्रेटिक, ठीक है। तो ये इनके टर्म्स होते हैं ये मेडिकल वालों के, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर ई डेंटल प्रोस्थेटिक सर्जरी, ठीक है, और देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ई रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सारा कुछ दिया हुआ है, आप जिस भी कैटेगरी में भरना चाह रहे हैं ना वो सारे डिटेल्स दिए हुए हैं आपके, देखिए यहाँ पे 45 ईयर्स दिया हुआ है, सैलरी दी गई है, ठीक है, क्वालिफिकेशन दिया गया है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर ई न्यूक्लियर मेडिसिन, असिस्टेंट प्रोफेसर ई गैस्ट्रोनोलॉजी, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। देन और देख लेते हैं क्या वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउस लाइट शिप्स, ठीक है, इस तरह के भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, गांधीनगर कोचीन से आई है ये वैकेंसी। और क्या चाहिए, टेक्नीशियन जनरल चाहिए इनको, ठीक है, और 30/7/2022 से लेके 5/8 फॉर रिक्रूटमेंट, ये रिक्रूटमेंट टाइम था ये इनका इस बीच में, और ये हर वे एक्सटेंडेड इन, अच्छा ये यहाँ पे इतना टाइम था, इस टाइम में ये रिलीज हुई थी, और अब इनकी जो लास्ट डेट की गई है वो 39 यानी कल तक की गई है, तो इसको आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर एक बार क्या है ये, और लाइब्रेरियन का, इसके पहले भी हमने लाइब्रेरियन का एक डिस्कस किया था, आई थिंक ये यही था क्या, फिर भी आप देख लीजिएगा इसको, है ना। आगे चलते हैं। ये किसके लिए है, जस्ट अ मिनट, ये कुछ पेज 48 का आया हुआ है, ये उसका फॉर्म का है, आगे देख सकते हैं। अब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये 12 खंबा रोड यानी न्यू दिल्ली से ही है ये, और ये ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, और ये देखिए अच्छी पोस्ट इसमें निकल के आ रही है, असिस्टेंट ऑफिसर्स, डिप्टी ऑफिसर्स, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में है, ठीक, असिस्टेंट मैनेजर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंशियल कॉमर्शियल, और प्रोजेक्ट्स E3। तो ये सारी वैकेंसियां हैं, सभी की क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई हैं देखिए, और सैलरी भी मेंशन की गई है, 60,000 से लेके 1,80,000 तक है, और यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर दिख रहा है, किस चीज़ के लिए है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो जो BE BTech वाले हैं एक बार जरूर देख लीजिएगा, इस तरह की वैकेंसी अगर आपके लिए है तो आप चेक कर सकते हैं। देन तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, किस तरह से सैलरी होगी, जो असिस्टेंट ऑफिसर ये होंगे इनकी सैलरी यहाँ से चालू होगी इतनी से, और डिप्टी ऑफिसर होंगे जो उनके लिए इतनी यहाँ से चालू होगी, एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1,16,700 से चालू होगी। तो ये चेक कर सकते हैं आप, ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, और 14 अक्टूबर जो होगी इसकी लास्ट डेट होगी। देन आइए और देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, कहाँ से है, न्यू दिल्ली से ही है ये, इनको क्या चाहिए, कार ड्राइवर ऑर्डिनरी चाहिए, ठीक है, और सैलरी भी मेंशन की गई है 5200 से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर इसमें मिल जाती हैं आपको, ठीक है, और ये ग्रुप C का है इसमें। एंड देन अगर देख लेते हैं इसमें एज है क्या, हाँ, नॉट एक्सीडिंग 56 ईयर ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करना चाहते हैं, उनके लिए है ये, ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन एक ये है वैकेंसी, दक्षिण यानी साउदर्न रीजन फॉर्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट अनंतपुरा, ठीक है,
आंध्र प्रदेश से, एपी लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसको पढ़ लीजिएगा। इनको क्या चाहिए, 6 पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। इसको चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हुई है, और लास्ट डेट जो है वो 24 तारीख से आप काउंट करेंगे, 24 सितंबर से 60 डेज तक ये कर सकते हैं इसको, आप फॉर्म को फिलअप। सारा परफॉर्मा दिया हुआ है इसका, भर सकते हैं इसको। एक ये वैकेंसी है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर से एक डीआरडीओ का है, ये महाराष्ट्र से निकली हुई वैकेंसी, जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। रिसर्चर्स के लिए बहुत वैकेंसी है, सीएसआईआर और डीआरडीओ में आती रहती है ना, तो चेक कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं, ये एक वैकेंसी है, देख लीजिए कहाँ से, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स, एआरसीआई, ठीक। ये एड्रेस कहाँ का है, तेलंगाना से निकली हुई है, ठीक है। इनको क्या चाहिए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स, प्रोजेक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, बीई बेटे को। सैलरी देखिए आपकी कितनी अच्छी, 45,000 एंड 24,000, ये प्रोजेक्ट डाटा एंट्री के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है, आप इसको भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट मेंशन किया गया है यहाँ पे 8/10/2022 है। एक यहाँ पे वैकेंसी है, चेक कर लेते हैं। फिर से ये सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है ये, और ये किसके लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए है। जो मैनेजमेंट में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ट्रेनी हैं, ग्रेजुएट ट्रेनी हैं, वो कर सकते हैं इसको। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी ये रिसर्च के लिए ही है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। तो भारत की एक नवरत्न कंपनियों में से एक है सेल, तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। देन सैनिक स्कूल गोपालगंज, देखिए एक फिर सैनिक स्कूल का, मतलब हर एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में मैंने देखा है सैनिक स्कूल को जरूर निकलते हैं, तो अगर आप टीएसटी पीएचटी पीआरटी हैं तो इन चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। देखिए लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे निकली हुई है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, पीएम पीटीआई मेट्रॉन, और एक जनरल एम्प्लॉय चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए। सैलरी अच्छी खासी देते हैं ये लोग, और सबसे अच्छी बात होती है कि आप यहाँ पे जो फ्री एकमेंडेशन सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो बहुत अच्छा है ये। तो ये चेक कर लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। एक ये देख लीजिए, ये क्या दिया है, डायरेक्टर जनरल मैरिड एकमेंडेशन प्रोजेक्ट, 2 लीगल कंसल्टेंट एंड 2 टेक्नो, यानी दो दो पोस्ट चाहिए लीगल कंसल्टेंट के लिए। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार चेक कर लीजिए कि किस तरह के जो है जॉब यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। ये गोपालगंज वाला आपको सैनिक स्कूल का बता दिया, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ में मेंशन है, तो प्लीज़ इसको भर लीजिएगा फॉर्म को। और इसकी लास्ट डेट एक बार चेक कर लेते हैं, 21 डेज है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, 24 तारीख से 21 डेज आप काउंट कर लीजिएगा, तो लास्ट डेट है, ठीक है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स, स्टेनोग्राफर, मशीन मैकेनिक, और 1 पोस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ए फॉर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है हिमाचल प्रदेश की है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। और इसमें कितनी है, असिस्टेंट वार्डन जो गर्ल्स होंगी 2, स्टेनोग्राफर 1, मशीन मैकेनिक सी, और 1 पोस्ट कॉम्पिटेंस ए 3, तो टोटल पोस्ट जो है वो 6 है, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं, इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। देन एक और वैकेंसी निकल के आ रही है, कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ क्या चाहिए, डिप्टी फील्ड ऑफिसर चाहिए, ग्रुप बी नॉन गैजेट, ठीक है। और टोटल 12 कैंडिडेट्स विद द फॉलोइंग रोल। अच्छा, ये एक्चुअली जो एग्जाम्स दिए हुए हैं उसके ये आए हुए हैं रिजल्ट्स, तो ये उनके कुछ रिजल्ट्स इन्होंने ये दिखा रहे हैं, ठीक है। देन ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, यहाँ से वैकेंसी निकली, किसके लिए, पोस्ट मैनेजर स्टेट ऑफ डिप्यूटेशन बेसिस, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं आप, ये थोड़े ऐसे पोस्ट होते हैं जो सीनियर लेवल के होते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं, इसके बारे में शायद मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट थी। देन ये देख लीजिए, रिहैबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इनको क्या चाहिए, द पोस्ट ऑफ मेंबर सेक्रेटरीट, ठीक है। ग्रुप ए की कैटेगरी में ये आएगा, और एक ही पोस्ट है, सैलरी यहाँ मेंशन की गई है, देख लीजिए काफ़ी अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी में है तो। और 60 डेज जो है, आप 24 से 60 डेज काउंट कर लीजिएगा, तो वो लास्ट डेट होगी आपकी। एक ये देखिए, टाटा मेमोरियल सेंटर्स, ये कहाँ से आया है, यहाँ पे
प्लेस मेंशन नहीं है बट पढ़ लेते हैं इसको। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय से कैंसर सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से ये वैकेंसी निकली है, यहाँ से वैकेंसी है, वाराणसी से है ये। लास्ट डेट जो है इसकी 39 यानी कल की ही डेट है, आप चेक कर लीजिएगा, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। देन रक्षा अनुसंधान, ठीक है, तो ये डिफेंस डीआरडीओ एक बार फिर से निकली डीआरडीओ से, और ये कहाँ से, उत्तराखंड से है। क्या चाहिए इनको, रिसर्च फेलोशिप चाहिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए चाहिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छे अच्छे, ये डीआरडीओ एक माना जाना संस्थान है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये पूरी मेंशन की गई है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी 21 डेज आफ्टर पब्लिकेशन, 24 सितंबर से आप काउंट कर लीजिएगा, 21 डेज तक वहाँ तक इसकी लास्ट डेट होगी। और ये जो है, ये इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, तो आप देख सकते हैं। आइए दूसरा देख लेते हैं, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। देखिए योगा इंस्टीट्यूशन से भी जो है आपको वैकेंसी आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए, 1 चाहिए, सैलरी मेंशन की गई है 56,100 से लेके 1,77,500। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और 45 डेज इसकी, 45 टू 60 डेज जो है जब आप पब्लिश हुई है उससे आप काउंट कर सकते हैं। एक ये देख लीजिए, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डिप्टी डायरेक्टर चाहिए, सीनियर पोस्ट है, गुवाहाटी के लिए है, चेक कर सकते हैं आप। और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इनको क्या चाहिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑन रेगुलर बेसिस चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट इनकी 12/10 होगी। एज क्राइटेरिया दी हुई है 30 ईयर अपर एज लिमिट है। और फॉर्म की जो फीस दी है यहाँ पे, SC/ST 800, और OBC के लिए और EWS के लिए 1500 है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है, तो आप चेक कर सकते हैं। देन एक बार फिर सेल से निकली हुई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया राउरकेला से। क्या चाहिए इनको, कंसल्टेंट E3, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, एनेस्थीसिया क्रिटिकल, यानी ये मेडिकल डिपार्टमेंट से है ना, जनरल सर्जरी, डेमटोलॉजी, ONG, पैथोलॉजी, सेक्रेटरी, रेडियोलॉजी, प्रोलमिनरी मेडिसिन, मेडिकल ऑफिसर, तो ये आप चेक कर सकते हैं। और जो फीस दी है, OBC EWS जनरल के लिए 700 एंड SC/ST के लिए 200। तो आप मेडिकल फील्ड से हैं और भारत के महारत्न में मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी। ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। लास्ट डेट यहाँ पे 14/10/2022 है। ये परफॉर्मा दिया हुआ है, आप इसको भर सकते हैं। कोई क्वेरी और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ भी सकते हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आपको। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, नोएडा से एक वैकेंसी है। क्या चीज़ के लिए, एप्लीकेशन है इन्वाइटेड तो एंगेजमेंट ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर 10 पोस्ट चाहिए ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस, कॉन्ट्रैक्ट है बट सैलरी देख लीजिए 51,800 है। ठीक है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है, तो आप प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। देन ये देखिए, फिर एक DRDO फिर निकला है छत्तीसगढ़ का। इनको फिर से जूनियर रिसर्च फेलो चाहिए, JRF जिसको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल के लिए। तो एक बार इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, छत्तीसगढ़ जगदलपुर है ना, ये जगदलपुर देख सकते हैं आप, वहाँ पे ये परफॉर्मा दिया हुआ है, आप भर के भेज सकते हैं। देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है, इनको क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए, 47,600 से स्टार्ट होगी, ग्रुप बी की ये वैकेंसी होगी। और न्यू दिल्ली में हॉस्पिटल है, डायरेक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ये चाहिए। देन 30 डेज जो है, जो पब्लिश हुई है, वहाँ से आप काउंट कर लीजिएगा। देन एक टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली से ही निकला हुआ है। और इनको क्या चाहिए, इनको भी चाहिए सीनियर रिसर्च ऑफिसर चाहिए। लास्ट डेट होगी 30 सितंबर, यानी कल की ही डेट होगी, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो आपके एलिजिबिलिटी में आता तो आप चेक कर लीजिएगा। देन आगे चलते हैं, ज्वाइन इंडियन ऑयल फ्यूल योर कैरियर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, मतलब इस तरीके के भी बोर्ड होते हैं, मेरे को पहली बार पता चला। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ अप्लीकेशन इज 31 अक्टूबर है, यानी
आपको ये अक्टूबर लास्ट में इसको आप इसको भर सकते हैं। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सीबीआई से निकली हुई है। एडिशनल लीगल एडवाइजर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में चाहिए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। एक ये देखिए, डायरेक्टरेट जनरल फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस होम गार्ड, इनको क्या चाहिए, इनको भी डिप्टी डायरेक्टर चाहिए। 1 पोस्ट है, पे लेवल 11। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है, आप जाके देख सकते हैं। देन और देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी वैकेंसियाँ वन बाय वन धीरे धीरे सब कुछ कवर कर ली हैं। तो इस तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर का जो है वो ख़त्म होता है। और ये देख लीजिए, एक और वैकेंसी भी है, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। कहाँ से ये वैकेंसी चेक कर लेते हैं। हालांकि हाँ, नॉर्दर्न रीजन के लिए नेशनल, न्यू दिल्ली सीकिंग एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फॉलोइंग पोजीशन, इट्स ब्रांच दिल्ली से निकला है, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए निकला हुआ है, गुवाहाटी एंड आसाम के लिए। डायरेक्टर रीजनल रिसोर्स सेंट्रल ऑफ नॉर्थ स्टेट, ठीक है, 1 वैकेंसी है, तो ये चेक कर सकते हैं आप। और ये एक और है, इनको क्या चाहिए, सीनियर कंसल्टेंट ब्लड सेल, ठीक है। ऊपर वाली जो वैकेंसी थी सेम ऐसी है भी, और बट इसमें जो पोस्ट है वो सीनियर कंसल्टेंट ब्लड सेल का, ठीक। 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये छोटी बड़ी सारी वैकेंसियाँ थी जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में दे दिया है, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ के फिलअप कर लीजिएगा। जो भी क्वेरी या डाउट्स हो आप मुझसे ज़रूर बात कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।